हेलो एवरीवन। तो आज टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ लिया है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को हम ग्राउंड से करते थे प्रोजेक्ट, इस तरह से करते थे प्रोजेक्ट, है ना, वो ऐसा मोशन करती थी किसी एंगल पर। और हॉरिजॉन्टल में हमने किया था इस तरह से प्रोजेक्ट, तो फिर ये आकर जमीन पर गिरी थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं तीसरा केस, इस तीसरे केस में क्या करना है वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो तीसरे केस में क्या है, पहले आप किसी हाइट पे चले जाओ। जैसे मान लीजिए आप किसी हाइट पे पहुंच गए, यहाँ पे ये h हाइट हो गई आपके पास। यहां से आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो ऊपर की तरफ ऐसे करके, ठीक है भाई। तो ये जाता है ऐसे पाथ पे आता है वापस, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहां आकर गिरता है ऐसा, इस तरह से, ठीक है। लीनियरली नहीं, थोड़ा सा और पाथ को हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसा। ये फाइनली आकर जमीन पर ये गिरता है। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब इसकी रेंज क्या आएगी, देखिए। तो रेंज हो गई इसकी r, ये हो गई भाई इसकी रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, दो बातें हमसे इसमें पूछ सकता है। ये मान लिया हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा का एंगल बना रही है, ऐसे हमने किया इसको प्रोजेक्ट। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आ जाएगा आपका u cos थीटा जिसको हम बोलेंगे ux, और एक आ जाएगा आपका u sin थीटा जिसको हम बोलेंगे uy। क्लियर होगी बात। तो ट्रैजेक्टरी वगैरह तो इसकी बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की आई थी, पर रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। तो इसमें हम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें। क्लियर होगी बात। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप देखो, कुछ बातें मैं आप पहले से लिख देता हूं, वो हम समझ लेंगे। ux क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड जो क्या थी भाई, u cos थीटा थी। ax क्या है, ax 0 है। uy क्या है, u sin थीटा। ay क्या आ जाएगा भाई, ay आ जाएगा माइनस जी। माइनस जी क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये तो आगे की तरफ इसलिए प्लस का, एक उसमें है ही नहीं। और जो हाइट है sy है, वो क्या है आपका, वो माइनस एच है। माइनस एच क्यों है भाई, जब ये फाइनली नीचे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा नीचे की तरफ। देखिए इनिशियल पोजीशन ये है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन ये है, और जब फाइनली जमीन पर होगा तो नीचे आ जाएगा h दूरी नीचे। ये ऊपर गया था, वापस जब यहां पर आता है तो ये आपस में डिस्प्लेसमेंट कैंसिल। मान लीजिए ऊपर गया फिर वापस नीचे आया तो कैंसिल हो गया। इसके बाद जो बचेगा वो बचेगा माइनस जी, क्योंकि वो किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए माइनस एच आएगा। फाइनली ये अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे पाया जाएगा। तो ऊपर कितना गया था, फिर वापस आने पर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और जो बाकी नीचे कवर करेगा वो हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि अपनी ओरिजिन से नीचे की तरफ ये कवर कर रहा है। इसको मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट, ये 0,0 है, ठीक है भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम बात कर लेते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं, हम लगा देंगे इसमें थर्ड इक्वेशन। क्या लगा देंगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन। तो एस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यू वाई मल्टीप्लाई स्मॉल टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, यहां से लेकर यहां तक के टाइम को हम मान लेते हैं कैपिटल टी। तो एस वाई तो हो जाएगा आपका माइनस एच, यू वाई क्या है भाई, यू कॉस थीटा, और टी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा हाफ
जी टी स्क्वायर माइनस यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या बन रहा है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट इजीली निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या आने वाला है, तो इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे। बाय दिस इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, इसको बताया जा सकता है कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए भाई, ये तो समझ में आ गया। एक इक्वेशन आगे अपने पास, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इससे हम इजीली निकाल पाएंगे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आने वाला है। एच हमको दिया होता है ऑलरेडी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन करेंगे इसका एक, तब आप और अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो आप इतनी बात नोट कर लो। अब इसको, इस इक्वेशन को याद रखो, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका जो टी आएगा वेरिएबल फॉर्म में बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा, इसलिए मैं अभी इसका सोल्यूशन नहीं कर रहा। इसकी वैल्यूज होंगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एच की वैल्यू दे रखी होगी, यू की वैल्यू दे रखी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दो, ज्यादा लंबा फॉर्मूला बनाने में कोई फायदा नहीं है। चलिए भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल आया। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो रेंज की ओर बात कर लेते हैं। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या आएगा भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज में आएगा आपके पास along x एक्सिस। आप करो इसको along x एक्सिस, जब आप इसे करोगे, है ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, सेकेंड इक्वेशन हम लगाते हैं इसमें, तो एस एक्स बराबर यू एक्स मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ए एक्स तो जीरो खत्म करो इसे कहानी, यू एक्स क्या, यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कैपिटल टी हो जाएगा, एस एक्स आपका आ जाएगा आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम रेंज निकालेंगे। अच्छा, टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमें पहले वाली इक्वेशन से निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पहले वाली इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन जहां से आप रेंज निकाल पाओगे। u cos थीटा मल्टीप्लाई टी, इससे आपको निकालनी पड़ेगी पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहाँ से निकाल के फिर इसमें पुट करोगे, u और cos थीटा आपको दिया होता है ऑलरेडी, तो वहां से आपकी रेंज इजीली निकल पाएगी। तो आपको रेंज और ये पूछता है मेनली, तो आपको आसानी से चल जाएंगी पता। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना ही पड़ेगा रेंज निकालने के लिए, उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है निकालने का। तो पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से, और फिर वैल्यू पुट कर दोगे आप। यू आपको ऑलरेडी दिया होता है, थीटा आपको ऑलरेडी दिया होता है, आप बहुत इजीली आर पता कर पाओगे। क्लियर होगी बात? अब अगर हम हाइट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड देखा जाए, एक और बात इसमें पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना आएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो अगर इसको देखें तो क्या आएगी भाई, देखिए अगर हम इसको आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल एच, और ये क्या रहेगा स्मॉल एच, है ना। इसको मान लेते हैं एच डैश। तो अपनी जो पूरी हाइट आएगी एच, ये फ्रॉम ग्राउंड, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा भाई एच डैश प्लस स्मॉल एच। और अगर हम एच डैश को देखें तो हमारे पास सिंपली ये
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह से इसने मोशन किया हुआ है, देखिए आप ध्यान से, ऐसे ही तो मोशन करेगा ये, इस तरह का, बिल्कुल इजली, है ना। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा एच डैश, ये आपके पास यू था ही, इधर आया था यू वाई, है ना, ये एंगल आपके पास थीटा था। तो हम जानते हैं एच डैश का जो फॉर्मूला है पीछे हम निकाल चुके हैं। एच डैश आपका आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g और प्लस एच, ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली निकाल पाओगे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। यू वाई की भी जरूरत नहीं, तो हटा दो इसको, यू और थीटा ही आपको दिया होना चाहिए। तो एच डैश तो आप ये निकाल दोगे, एच डैश यहाँ से आएगा। एच डैश कितना आता है आपको पता होना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो एच डैश क्या होता है? एच डैश होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आता है? 2g। तो एच फ्रॉम ग्राउंड आप इजीली निकाल पाओगे। क्लियर होगी बात? तो इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसे करना है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, फिर आपको रेंज चल जाएगी पता, और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी क्या कैसे करना होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या है, एक बॉल को फेंका गया है किसी बिल्डिंग के टॉप से जो कि 45 मीटर ऊंची है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है भाई। द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, आपको निकालना है पहली बात, फिर दूसरी बात निकालनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और तीसरी बात निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है भाई। क्वेश्चन पहले आप नोट कर लें। तो अब कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। चलिए इसको मैं कर देता हूं इरेज। तो 45 मीटर हाइट तो अपने पास क्या थी? बिल्डिंग थी। ठीक है, 45 मीटर हाई आपने एक बिल्डिंग ले ली। ठीक है, और इससे हमने क्या किया, 30 डिग्री के एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो वो इस तरह से आके जमीन पे गिरा। ये तो आ जाएगी डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर की गई, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर यहां से यहां तक आने का टाइम कैपिटल टी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई। और 30 डिग्री की स्पीड से ये आपके पास u आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री का एंगल। जो इधर रखा था 20 मीटर पर सेकेंड, और 30 डिग्री के एंगल से हमने इसको फेंका था। ठीक है, तो अभी ऐसे ही केस हमने पीछे लिया था। h आपकी 45 मीटर आ जाएगी। यहाँ पे जो h है वो क्या आ जाएगा भाई 45 मीटर। तो मैंने आपको बताया था अभी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन यूज करते हैं। तो पीछे हमने निकाली थी, उस इक्वेशन के इस्तेमाल से हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे। इक्वेशन क्या थी भाई वो, या फिर आप नॉर्मली अगर आपको इक्वेशन नहीं याद करनी तो आप तरीका याद कर लो कि हमें वर्टिकल डायरेक्शन में करना होता है ये काम। किस में करना होता है? तो नंबर ए मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। मोशन अलोंग वाई एक्स, आप सीधे इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप पूरा सीख लो। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप करना सीख लो। अलोंग वाई एक्सिस करेंगे तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यू वाई। यू वाई क्या आएगा भाई, यू 20 साइन 30, तो कितना आ जाएगा भाई 10। तो यू वाई आपका आ गया 10। ठीक है, और जो एस वाई है ये आ जाएगा आपका -45, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा -45 आ जाएगा आपके पास। ए वाई जो है वो कितना आ जाएगा -g, इसको हम बोल सकते हैं -10 लगभग। ठीक है, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो -10 बोल दो आप। टाइम आपको निकालना है जो कि आपने मान लिया टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के बराबर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वेशन आपके पास, एस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यू वाई। चलिए डायरेक्ट लिखता हूं मैं, एस वाई के प्लेस पे लिखते हैं भाई से, चलिए लिख देते हैं। एस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास यू वाई कैपिटल प्लस हाफ ए वाई और इंटू
टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या था आपका -45, यू वाई क्या है भाई 10 इंटू टी कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर -हाफ इंटू ए वाई हो गया आपके पास माइनस आगे, ठीक है, जो -10 था भाई ए वाई की वैल्यू क्या है -10, तो माइनस आगे लगा दिया मैंने इस जगह पे, और ये हो गया आपके पास कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 5t स्क्वायर 10t -45, तो आ जाएगा 5t स्क्वायर -10t -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर -2t -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है वहां से आप सॉल्व कर लोगे। जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगी, तो अपने पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर टी इक्वल टू -b है ना, माइनस भी हो जाएगा +b, फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर 4 हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू -9 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1 है ना। फॉर्मूला होता है आपके पास -b, मतलब t का मल्टीपल को बोलते हैं b, तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 इसी अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हमने 8th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब आपको फैक्टर पढ़ाए जाते हैं तो वहीं से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसको 2 प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा भाई 4, और ये हो गया आपका +4 36 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा t, सॉरी 2। तो अब t कितना आ जाएगा, t आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस √40 हो गया ये, और आपका आ गया 2। ठीक है, 40 में से 2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा √10 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 1 प्लस √10 टाइम ऑफ फ्लाइट, 1 प्लस √10 या 1 माइनस √10। तो 0 के बाद का टाइम तो भी बढ़ेगा, वो माइनस में थोड़ी जाएगा, तो आपके पास ये आंसर लिखना है आपको 1 प्लस माइनस √10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा आपके पास 1 प्लस √10, कि 1 माइनस √10 क्या जाएगा 1 माइनस √10 नेगेटिव वैल्यू देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी नेगेटिव हो सकता है, वो तो 0 के बाद ही काउंट किया गया है, तो ऑब्जर्वेशन के बाद का टाइम तो बढ़ेगा घटेगा थोड़ी। तो 1 प्लस √10 आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्लियर हो गई बात। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी रेंज की, रेंज कैसे निकालेंगे भाई, चलिए वो भी देख लेते हैं। नंबर बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या हमको आर पता करनी है, तो हम उसके लिए करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो मिलेगा भाई जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो हो जाएगी आपकी कैपिटल आर। क्लियर होगी बात। और जो टाइम हमको लगना है वो हो जाएगा 1 प्लस √10, अभी हम पीछे निकाल चुके हैं। और जो आपके पास वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो है u cos 30, तो u कितना आपके पास, u था आपका 20, तो 20 मल्टीप्लाई √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 आएगा ना यहाँ पे। और ax क्या आ जाएगा आपके पास 0, u का मतलब हो गया 20 मल्टीप्लाई cos 30। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 20 इंटू √3, 10 √3 आपके पास आ जाएगा फाइनली। ठीक है, ax आपका 0 आ ही गया, तो हम सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux क्या आपके पास भाई, ux आपके पास 10 √3, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 1 प्लस √10 प्लस 0, ये आ गया आपके पास एस एक्स। तो एस एक्स को ही बोलते हैं रेंज आर, तो रेंज तो निकालनी है 10 √3 1 प्लस √10 आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये छोड़ देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन था सी, उसमें क्या निकालना था हमको, निकालनी थी फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो और देख लेते हैं क्या आने वाली है भाई। अब सी पार्ट में क्या आएगा,
जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी, एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर कंपोनेंट और एक आएगा आपके पास वाई का कंपोनेंट वाई स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं पहले। अब देखिए वी एक्स कैसे निकालूंगा। वी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा भाई यू एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई कैपिटल टी। भाई यहां तक का टाइम क्या हो गया आपके पास, यहां पर जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी। जब पार्टिकल आपका यहाँ टकराएगा, आप ऐसे मान लो कि पार्टिकल टकराता है आपका इस तरह से ना, इस तरह से आया है ना, और ये टकरा गया, तो यहां पर आपके पास एक वेलोसिटी आएगी इस तरह से, टेंजेंशियल इसको बोल देंगे v। ठीक है, टेंजेंशियल आपकी वेलोसिटी आ जाएगी ये। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी जब आपकी आएगी तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा आपका vx, ये हो गया vx, और ये क्या हो गया भाई vy। ये क्या हो जाएगा आपके पास vy। चलिए तो आगे देखते हैं अब क्या आ जाएगा। vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ux तो आपका क्या था, ux आपका आएगा u cos 30, तो अभी हम निकाल चुके हैं ux क्या आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ux आपका आ जाएगा 20 इंटू कॉस 30, तो 20 इंटू √3/2, तो 10√3, और uy क्या था आपके पास, uy आएगा आपके पास u sin 30, 10 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आप रख लेना, u की वैल्यू 20 दे रखी है। ux आ गया आपके पास 10√3 प्लस 0, एक 0 इसलिए vx तो आपके पास सीधे आ गया 10√3। अब बात कर लेते हैं vy की, तो vy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई uy प्लस ay इंटू कैपिटल टी। अब uy कितना है, uy आपके पास 10 था माइनस कैपिटल जी, ay की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ये ay क्या होता है आपका माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा -10, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 1 प्लस √10, 1 प्लस √10, तो यह आ जाएगा आपका वी वाई। अब वी वाई निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ रही है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी निगेटिव। निगेटिव वैल्यू का मतलब हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा आपका आंसर। तो 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -10√10। ठीक है, अभी नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो लिख दोगे नेगेटिव साइन shows vertical component of velocity is along negative y axis। ठीक है भाई, इस तरह से तो आपके पास दोनों चीजें आ गई, vx आ गया। अब तो v कितना आ जाएगा √vx² प्लस vy²। अब vx क्या है आपके पास, तो vx है आपके पास 10√3, तो 100 इंटू 3 प्लस ये आ जाएगा आपका 10 का मतलब 100 मल्टीप्लाई 10। क्लियर होगी बात, तो ये आपका आ जाएगा 1300 है ना, 1300। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 10√13। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 10√13। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से सॉल्व करना था ये हमें क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात।